चलिए डिस्कस करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11। सो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए थे। लास्ट के 4-5 क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में बाकी है जो आज हम डिस्कस करेंगे। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्यूशन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 आज डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास डेटा दिया है कुछ इस तरीके से एक्स प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। एंड हमको प्रूव जो करना है या शो करना है वो कुछ इस तरीके से है यू ओवर एक्स यू ओवर एक्स प्लस वी ओवर वाई इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या करना चाहिए अगर आप देखें तो जो गिवन डेटा है उसमें हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और दोनों के बीच में इक्वल है। मतलब कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट है वो हम यूज करेंगे। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। फिर हमें कुछ इस तरीके से आगे कैसे जाना है वो आइडिया मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना है तो दोनों ही a प्लस आयोटा बी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें आप तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब है तो पहले वो क्यूब निकाल के उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे तो पता होना चाहिए आपको a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और इस हिसाब से अगर देखें तो एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई होल क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई और राइट हैंड साइड में तो u प्लस आयोटा वी एज इट इज। क्लियर। फिर अगर इसमें देखें तो एक्स क्यूब आयोटा क्यूब वाई क्यूब, तो वाई क्यूब तो ठीक है लेकिन आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमारे पास 3xy आयोटा है, उसके साथ अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 3x² आयोटा एंड फिर y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy² एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और वो होता है -1। तो कुछ इस तरीके से टर्म हमें मिलेगा। अब इसमें अगर आप देखें तो एक्स क्यूब एंड -3xy² ये रियल पार्ट है। बाकी के जो नंबर्स है उसमें से अगर हम आयोटा कॉमन निकालें तो रिमेनिंग टर्म विल बी 3x² यहाँ से और ये -y क्यूब इक्वल टू अभी भी u प्लस आयोटा v है। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके सामने है a प्लस आयोटा b। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सामने इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है उसमें आपको दिया है एक्स क्यूब माइनस 3xy²। राइट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है वो है u। और इसके साथ साथ अगर इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा का कोएफिशिएंट तो वो है 3 माइनस वाई क्यूब। और राइट हैंड साइड में सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा का कोएफिशिएंट वो है v। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें देखना पड़ेगा वी आर लुकिंग फॉर u ओवर x एंड v ओवर y। अगर इन दोनों टर्म की वैल्यू मिल जाए तो फिर ऐड करके हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। मतलब कि हमें फोकस करना है u ओवर x पे और ये दो रिजल्ट हमारे पास है। देखिए यहाँ से हमें u ओवर x एंड v ओवर y मिल सकता है क्या। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड से x कॉमन है, इट मीन्स x² माइनस 3y² इक्वल टू u। और फिर अगर हम ये x को इधर लेके जाएंगे तो u ओवर x हो जाएगा और उसी की हमें रिक्वायरमेंट थी। सिमिलरली इसमें से अगर आप देखेंगे तो y कॉमन है, सो 3x² माइनस y² इक्वल टू v। सो फाइनली 3x² माइनस y² इक्वल टू v ओवर y। तो u ओवर x एंड v ओवर y दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब हमें जो शो करना है उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। u ओवर x प्लस v ओवर y दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट अगर करें
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर ये इसकी वैल्यू है, और v और y की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सो अब ध्यान से अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर टोटल वी हैव 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज राइट हैंड साइड 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो हमें जो शो करना था वो हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, फर्स्ट कि a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, सेकेंड यहाँ पे पहुंचने के बाद इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट यूज करना है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लाई करने के बाद कैसे आगे जाना है उसका हिंट आपको क्वेश्चन से मिलेगा। हमें u ओवर x एंड v और y की रिक्वायरमेंट थी, तो ये टर्म से हम u और x की तरफ आगे चले। क्लियर? ऐसे स्ट्रेटेजी के साथ कोई भी क्वेश्चन को आप समझेंगे तो फिर फ्यूचर में आप कभी भी भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें दिया है अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अल्फा बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा जो है ना वो 1 दिया है, और हमें फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा बीटा, इसका मॉड्यूलस। ठीक है, तो अब सोचिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कई बार टेस्ट में आपके सामने ये आएगा, तो इसमें हमें किस तरीके से आगे जाना है। तो दो डेटा हमारे पास है, अल्फा बीटा जो इसमें दिया है वो दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम एक को a प्लस आयोटा बी एंड दूसरे को c प्लस आयोटा डी ऐसा ले सकते हैं, एक बात। दूसरी बात हमें यहाँ पे बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो फिर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर देखेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, और वो हमें 1 दिया है। ये दो टाइप के डेटा दिए हैं और हमें फाइंड करना है ये। तो सिंपली हम आगे चलेंगे, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो c प्लस आयोटा डी, फिर माइनस अल्फा तो a प्लस आयोटा बी, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा। तो सोचिए अगर एक अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है तो फिर उसका कॉन्जुगेट जो है ना वो a माइनस आयोटा बी होना चाहिए, तो इसके प्लेस पे अगर वैल्यू हम रखेंगे a माइनस आयोटा बी, उसके साथ है बीटा, बीटा है c प्लस आयोटा डी। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो c माइनस a फिर प्लस आयोटा अगर कॉमन निकाले तो d माइनस b हो जाएगा न्यूमेरेटर में, और जो मॉड्यूलस है वो भी हम न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेपरेट दे सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी हमें ऐसा कहती है। अब इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये AC फिर प्लस AD आयोटा, यहाँ से माइनस BC आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस B इंटू डी आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और वो होता है -1 इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस। और आपको पता होना चाहिए कि Z1 डिवाइड बाई Z2 का होल जो मॉड्यूलस है वो मॉड्यूलस ऑफ Z1 डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ Z2, ऐसा हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, इसलिए मैंने यहाँ से ऐसे दोनों को सेपरेट दे दिया। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरेटर की बात करें तो वहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से देखिए x प्लस आयोटा y, और हमें दिया है उसका
मॉड्यूलस। तो x प्लस आयोटा वाई का मॉड्यूलस है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक बार ये डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर देखते हैं। c माइनस ए प्लस आयोटा d माइनस बी, डिनोमिनेटर में भी हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अगर अलग करें तो ये 1 माइनस ए सी एंड माइनस प्लस माइनस बी डी, इतना रियल पार्ट है, ध्यान से देखिए 1 माइनस ए सी माइनस बी डी। बाकी के जो टर्म्स है उसमें से अगर मैं माइनस तो बाहर है ही, आयोटा भी अगर कॉमन निकाल लूँ तो रिमेनिंग टर्म विल बी ए डी एंड माइनस बी सी, ऐसा हो जाएगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे मॉड्यूलस है, दोनों जगह पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे है x1 प्लस आयोटा y1, यहाँ पे x2 माइनस आयोटा y2, ठीक है। तो दोनों का मॉड्यूलस अगर हम निकाले तो कैसे निकलना वो होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा c ए होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस है। डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें भी x माइनस आयोटा y है तो उसका भी मॉड्यूलस होगा 1 माइनस ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर प्लस, ये माइनस है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस ही होने वाला है। याद करिए a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस या फिर a माइनस आयोटा b का मॉड्यूलस सेम ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर। अब इसको हमें आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम देखते हैं न्यूमरेटर में तो इजीली हम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सेकेंड स्क्वायर को ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bd। डिनोमिनेटर में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कि ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, और ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ऐसा आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स का स्क्वायर अगर हमें करना है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, एंड एज पर दैट आइडेंटिटी हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab तो वो हो जाएगा माइनस 2ac, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2acbd, एंड फिर अगेन इन दोनों का माइनस 2bd। ये तो सिर्फ इतना स्क्वायर हुआ, अब इसका भी बाकी है तो उसका भी कर लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डी बी सी, इतना सिंप्लीफिकेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आगे चले तो देखते हैं कुछ कट होता है या नहीं। तो हमारे पास न्यूमरेटर में जो है उसमें से तो कोई टर्म कट नहीं हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd उतना है। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो ये 2acbd प्लस है और ये 2acbd माइनस है, इतना तो कट हो रहा है। बाकी का अगर आप देखेंगे तो कुछ इसमें हो नहीं रहा है, यहाँ पे 1 है वो एज इट इज रहेगा, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो उसमें से भी कुछ कट नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें तो एक और डेटा हमारे पास है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये 1 होता है, तो यहाँ पे तो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर हम कुछ करके सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बना सके तो उसके प्लेस पे हम 1 पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों जो टर्म आपको दिख रही है उसमें से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन निकालूं तो अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो सकता है। बाकी की जो टर्म है ये दो, इसमें से भी अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन निकालूं तो वहां पे भी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन सकता है। बाकी रिमेनिंग 2 टर्म्स विल बी माइनस 2ac माइनस 2bd, ऐसा होगा। क्लियर। अब ये वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे,
then numerator will be 1 plus a square plus b square minus 2ac minus 2bd and denominator will be 1 plus, ये तो 1 हो जाएगा तो ओनली ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ये 1 तो वो भी बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd। अब ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम है, तो वो कट होके आंसर आ जाएगा 1। इट मीन्स जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल था, अगर आप ध्यान से उसको समझते हैं और सिंप्लीफिकेशन पे थोड़ा सा यहाँ से फोकस करते हैं तो क्लियर। इसमें अगर आपको मेथड थोड़ा सा लेंथी लगा है तो एक और मेथड भी हमारे पास है, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर्टीज पे फोकस करना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन जो था वो भी इरेज हो गया, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा बीटा, ऐसा कुछ था। यस, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, अब मैं ये दूसरे मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मेथड 2। उसमें हमें क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, अगर इस मेथड से आपको सोल्व करना है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर है ना, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा था। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करें तो उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इस मेथड से आपको करना है तो याद आपको ये रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है उसके स्क्वायर से हम अपना डिस्कशन चालू करेंगे। अब आपके पास ऐसा टर्म है, देखिए, तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा उसका कॉन्जुगेट। क्या ये चीज आप समझ पाए? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर आता है तो उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक की बात? अब दूसरी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि आपके पास Z1 डिवाइड बाई Z2 इसका होल कॉन्जुगेट है, तो आप दोनों को सेपरेट ऐसे कॉन्जुगेट दे सकते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 का कॉन्जुगेट, ये दोनों भी सेम ही होता है। तो अब हम यहाँ पे ये तो बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो न्यूमरेटर में है बीटा माइनस अल्फा, उसका कॉन्जुगेट होगा बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइड बाई 1 का कॉन्जुगेट, 1 रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट 1 ही होता है, माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट है उसका एक और बार कॉन्जुगेट करेंगे तो अल्फा आ जाएगा और कॉन्जुगेट ऑफ बीटा हो जाएगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी आपको यहाँ से याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, वापस उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आंसर में वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो यहाँ पे अल्फा का कॉन्जुगेट ऑलरेडी था, एक और बार अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो वहां पे अल्फा आ गया। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना था। अब तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ बीटा, फिर माइनस बीटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार। डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1, फिर माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब वापस हम देखेंगे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट मॉड्यूलस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे बीटा एंड बीटा कॉन्जुगेट है तो वो मॉड्यूलस ऑफ बीटा होल स्क्वायर होना चाहिए, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार मतलब अल्फा के मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा। इधर आप देखेंगे तो 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार मतलब अल्फा का स्क्वायर बीटा बीटा बार मतलब मॉड्यूलस ऑफ बीटा स्क्वायर। अब इससे आगे क्या करेंगे, इसके आगे जो हमें वैल्यू दी थी
कि बीटा का मॉड्यूलस 1 है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दो जगह पे आपको मॉड्यूलस ऑफ बीटा दिख रहा है, वहां पे 1, और ये 1। क्लियर। अब वापस आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो सारे टर्म्स आपको सेम ही दिखाई देंगे और आंसर आएगा 1। तो देखिए ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजीली हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, बट कंडीशन है कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो आपको याद होनी चाहिए, और वो तो वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को भी छोड़ दें तो भी कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉपर्टीज याद है तो हेल्पफुल होगा कहीं एमसीक्यू में, कोई और क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बगैर तो आप आगे जा ही नहीं सकते। और ये तो बहुत ही कम प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा सारे जो है कॉन्जुगेट है, फिर मॉड्यूलस है, आर्ग्यूमेंट है, सबकी मैंने प्रॉपर्टीज डिटेल में आपको लिखवाई है, तो वो सब आपको याद होना चाहिए अगर आपको सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है तो। क्लियर। एक और लास्ट थिंग यहाँ पे है कि ये जो आपको मिला ये तो इसका स्क्वायर मिला है, लेकिन हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो तो सिर्फ इतना है कि मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा ये कितना होगा। तो हमें दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है। लेकिन एक और बात है कि हम इधर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे प्लस और माइनस 1 आएगा या नहीं, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो जब भी दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालते हैं तब तो प्लस और माइनस 1 आता है। तो फिर यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसके पहले वाले मेथड में तो ओनली 1 आंसर आया था, इसमें प्लस और माइनस 1 कैसे पॉसिबल होगा। तो अब तक अगर किसी के माइंड में ये स्ट्राइक हो चुका है कि इधर प्लस और माइनस 1 नहीं आएगा, रीजन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मॉड्यूलस है। और एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0 होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आंसर ओनली 1 आएगा। क्लियर। चलिए जल्दी से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन जो है उसको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा, और उसमें किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं वो भी सोचना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आगे जाएंगे तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है वो धीरे धीरे डेवलप होती जाएंगी, फिर आप अपने आप जो है कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। इसलिए जब जब मैं दूसरे मेथड के बारे में या और कुछ डिस्कस करता हूं तो उसको केयरफुली वॉच करना है, लिसन करना है और नोट डाउन करना है, क्योंकि ये ही चीज आपको काम लगेगी आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में, आपका जो लॉजिकल पावर है उसको डेवलप करने में। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो तो सब सॉल्व करवाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो यही हमें सीखना है कि क्वेश्चन को हम कैसे देखते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा अप्रोच जो है वो अपनाते हैं। चलिए उसके बाद भी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 1 माइनस एक्स उसका मॉड्यूलस है, उसके ऊपर पावर है x और इधर है 2 पावर x, और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्लियर। तो इसके बारे में बाद में आते हैं, पहले तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स नहीं 1 माइनस आयोटा एक्स होना चाहिए, 1 माइनस आयोटा पावर एक्स है, 1 माइनस आयोटा पावर एक्स। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इतना जो पोर्शन है ना उस पे फोकस करिए। 1 माइनस आयोटा,
ठीक है, उसका मॉड्यूलस क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी इसमें बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा, और राइट नाउ कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा विल बी -1, और ये तो हमने सिर्फ मॉड्यूलस निकाला, उसके ऊपर पावर है x और राइट हैंड साइड में 2 पावर x। अब ध्यान से देखेंगे तो इट विल बी रूट x पावर x एंड 2 पावर x, फिर इधर है 2 पावर x/2 एंड इधर 2 पावर x। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। ये जो स्क्वायर रूट था वो यहाँ पे 1/2 हो गया, फिर जो एक्सपोनेंट्स के रूल्स है उसको अप्लाई किया, और फाइनली हम पहुंचे यहाँ तक। अब यहाँ से आपको देखना है कि दो एक्सपोनेंट्स जिसमें बेस दोनों के सेम है, ये कब पॉसिबल है, दोनों के पावर सेम होने चाहिए, मतलब कि x/2 इक्वल टू x। अब यहाँ से अगर आप x को कट कर देंगे तो काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि तो हमें x मिलेगा ही नहीं, हम तो x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम x की वैल्यू फाइंड करें, जब भी कोई वेरिएबल फाइंड कर रहे हैं या फिर सोल्व कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, कोई भी कॉमन फैक्टर को कट नहीं करना है, ये याद रखना। फिर ये 2 ये x इधर जाएगा तो 2x माइनस x x हो जाएगा और उस साइड में रहेगा 0। सो फाइनली जो हम x फाइंड कर रहे थे वो हमें मिला 0। अब देखना ये है कि इसमें आपको बोला है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन क्या है वो नहीं बताना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब x की कितनी वैल्यूज आपको मिली। तो अगर आप देखें तो x की एक वैल्यू मिली, x इक्वल टू 0, मतलब 1 सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन में भी बोला है पर्टिकुलर कुछ के कैसे सॉल्यूशन चाहिए, एक तो नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, और इंटीग्रल मतलब वो जो आपको सॉल्यूशन मिले वो इंटीजर होने चाहिए। तो वैसे अगर आप इसको देखें, सो देर आर वन सॉल्यूशन, बट हमें पूछा है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। सो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी 0। सोचिए, ये बात डाइजेस्ट करनी थोड़ी सी मुश्किल है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल सॉल्यूशंस अगर पूछा होता तो वो है 1, क्योंकि x इक्वल टू 0 ये एक सॉल्यूशन है। अगर हमें पूछा होता नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन तो भी एक आता, क्योंकि 0 इंटीजर है। लेकिन हमें पूछा है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशन है वो नहीं, कितने ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें नॉन जीरो इंटीग्रल होना चाहिए। मतलब कि सॉल्यूशन आपको जितने भी मिलते हैं उसमें से नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं, तो एक भी नहीं है। देखिए एक ही सॉल्यूशन है और वो जीरो सॉल्यूशन है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन 0, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर इस बात को आप ध्यान से समझ पाए तो चलिए नेक्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल था इसका क्वेश्चन का। Then question number 19. तो क्वेश्चन नंबर 19 कंपेरेटिवली इजी है। इधर हमें दिया है a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, और हमें शो करना है वो कुछ ऐसा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हमें शो करना है। तो अगेन ये थर्ड या फोर्थ टाइम मैं आपके सामने ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए और सीरियसली समझने की ट्राई कीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। बार बार रिपीट हो रहा है कि क्वेश्चन में हमें a प्लस आयोटा बी दिया है और हमारी रिक्वायरमेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब जब ऐसा होता है तब हमें क्या करना चाहिए, सोचिए,
ए प्लस आयोटा बी में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक कैसे पहुंच सकते हैं? मैंने आपको बताया था आपको मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम अगर मॉड्यूलस ले ले तो राइट हैंड साइड में भी मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा आप करते हैं, उसके बाद अगर आपके सामने ऐसा होता कि Z1 इंटू Z2 उसका मॉड्यूलस, तो आप Z1 का मॉड्यूलस निकालते, फिर Z2 का मॉड्यूलस निकालते, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मॉड्यूलस है वो दोनों को सेपरेट दे सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ही सिर्फ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो सबको अगर सेपरेट दे दे तो इट विल बी ए प्लस आयोटा बी ऐसा हो जाएगा। अब सिर्फ इस पे फोकस करिए, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी वो होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था हमारी रिक्वायरमेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायर रूट को रिमूव करना चाहिए। उसके लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अगर होल स्क्वायर करते हैं तो फिर सबके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हमारा रिजल्ट है। क्लियर, बहुत ही सिंपल, लेकिन अगर प्रॉपर्टी याद है तो। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको दिया है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा पावर m इक्वल टू 1। फाइंड करना है लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका पावर m अगर हम करते हैं और आंसर में मिलता है 1, तो m की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आई थिंक एक बार ये आईआईटी में भी आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखना। ये पावर में जो m है ना उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इक्वल टू 1 सबको छोड़ दीजिए। अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसके ऊपर फोकस करिए, तो आपको पता चलेगा कि अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो वहां पे रेशनलाइज करना चाहिए। कैसे, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे विथ इसके ऑपोजिट साइन, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा होता है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। और अगर आपको याद है तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर होता है 2 आयोटा। न्यूमेरेटर में देखेंगे तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा वो होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर अगेन प्लस 1 होके यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 2 भी कट होके फाइनली हमें मिलेगा आयोटा पावर m इक्वल टू 1। सोचिए, अगर आयोटा का पावर m है और आपको आंसर 1 मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि आयोटा की जो वैल्यू है ना, सॉरी m की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 4 8 12 16 ऐसा। क्योंकि आयोटा के पावर में जब 4 का मल्टीपल आता है आयोटा पावर 4 तब 1 होता है, आयोटा पावर 8 वो भी 1 होता है, आयोटा पावर 12 वो भी 1 होता है, और ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज आपको मिलेगी। लेकिन हमें देखना है यहाँ पे कि लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो जो भी ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन है उसमें से सबसे लिस्ट वैल्यू है वो है 4, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा m इक्वल टू 4। और एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान में देनी है, क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करना चाहिए। क्यों, क्योंकि
लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ऐसा अगर क्वेश्चन है, मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें ऐसा है, आपके पास बुक में क्या है वो मुझे पता नहीं। अगर इसमें लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू है ना, इंटीग्रल वैल्यू, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि -4, -8, -12, तो फॉर लिस्ट तो कहाँ तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तो डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को राइट नाउ इसी सिचुएशन में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम ये इंटीग्रल वैल्यूज है वहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू अगर कर दे, तो पॉजिटिव इंटीजर में 0 को छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव रियल नंबर आते हैं, और फिर वहां पे वो 4 से स्टार्ट होगा और आंसर 4 आएगा। समझ गए आप? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अभी ये क्वेश्चन वैलिड क्यों नहीं था, क्योंकि हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए थे और वो भी लिस्ट। तो लिस्ट में तो इंटीग्रल में 0, -4, -8, -12, -16 इनफाइनाइट तक ऐसे नंबर्स आपको मिलते रहेंगे जिसको यहाँ पे रखने से आंसर 1 आता हो। उसमें से -4, -8, -12, -16 में से कौन लिस्ट है, ये बता पाना मुश्किल है। इसलिए हम क्वेश्चन को अगर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू में डिफाइन करें तो ये सारे आपके आंसर्स होंगे। उसमें से भी लिस्ट की बात करें तो वो 4 आएगा। 0 तब भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। क्लियर? पॉजिटिव इंटीजर 0 के बाद जो नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में है वो सारे होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो आज का चैप्टर जो था हमारा वो कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर भी यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लीनियर इनइक्वालिटीज है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ही जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप ठीक से कर लें। जो सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है इंक्लूडिंग मिसलेनियस एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स, वो भी आप ठीक से सॉल्व करें। और ये सारी चीजें सॉल्व करने के बाद इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे अपना डाउट मैसेज कर देंगे, तो मैं बेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की ट्राई करूंगा। ठीक है? तो सब लोगों को वर्क करते रहना है, डाउट सॉल्व करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए।